जब लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है, मुझे ये बताइए नीम के पत्तों पे क्या पैसे लेंगे, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लेंगे। पाई आपको कहता हूं, इलाज हिंदुस्तान में हुआ है, 10-12 लाख से ज्यादा लगे नहीं। राजेंद्र हॉस्पिटल में डॉक्टर बेनीपाल, वो मशीनें हैं भाई, जो स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल है ना अमेरिका में, सेम मशीनें हैं। वो पटियाला में भी है, अमृतसर में भी। वो हमारी सरकार के दौरान प्रोक्योर हुई थी और इन्होंने उन्हें लागू करके प्रॉपर तरीके, ये तरीका होता है। और भाई बेसिक चीज है, ये स्वाद है 20 सेकंड के लिए, और ये मशीन 24 घंटे। तुम 20 सेकंड के स्वाद के लिए 24 घंटे मशीन खराब। ऑन्कोलॉजिस्ट मेरे दोस्त का बेटा अमेरिका से आया, उसने कहा सर नो चांस व्हाटसोएवर। सो व्हेन द चांसेस वर ग्रिम, मैं घंटों पढ़ता रहता था, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण भी बताऊंगा। मैं घंटों पढ़ता रहता था, रिसर्च करता रहता था, अमेरिकन डॉक्टर्स, आयुर्वेद, कुछ नहीं छोड़ा मैंने। मैं दिन की कम से कम नहीं 4-5 घंटे पढ़ाई करता था। मैं जब भी डॉक्टर्स को पूछता था कि जी ये डाइट शुरू कर दूं, उन्होंने कहा नो। कीमोथेरेपी चल रही थी, और मैं जो दवाई थी, जो डॉक्टर्स थे, उनका कहां से मुकाबला कर सकूं। मुझे क्रिकेट खेलनी नहीं सिखा सकता, मैं उन्हें डॉक्टरी नहीं सिखा सकता। तो जब ये हुआ कि कोई चांस ही नहीं रह गया, तो जो मैंने पढ़ा था, जो मैंने रिसर्च की थी, उसके जो कॉमन डिनोमिनेटर थे, मैंने अपनी बेटी को कहा बेटा हम ये डाइट शुरू करेंगे, यू विल नॉट बिलीव इट। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण सबसे बड़ा ये है कि जब भी मैं कोई पोस्ट डालता था नूनी की, इतना रिस्पॉन्स आता था, इतनी दुआएं, इतनी विशेस, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन उसमें बहुत से लोग पूछते थे साहब आपके पास तो करोड़ों हैं, आप इलाज करवा लोगे, आप ठीक हो जाओगे, लेकिन एक आम गरीब आदमी कैसे ठीक होगा। ये जो मनी इन द बैंक की बात है, इसकी वजह से आज उस आम, जो मेरे बहन भाई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, किसी भी अवस्था में हैं, मैं उनके मन में ये आस और विश्वास जगाने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहा हूं, और ये शेयर करूंगा कि किस तरह से नोनी उस अवस्था से, स्टेज 4 कैंसर, मेटास्टेसिस, डॉक्टर्स गिविंग अ 3% चांस, किस तरह से वहां से 40 दिन में वापस आई। नाउ जब लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है, मुझे ये बताइए नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगते हैं, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगते हैं, नींबू और सेब के सिरके पे क्या पैसे लगते हैं। मैं वो शेयर करूंगा सब कुछ आज। सो 4-5 चीजें थी जो मैंने ये रियलाइज किया कि भाई मेन कॉजेज ऑफ कैंसर है। कैंसर इन्फ्लेमेशन है, बीमारी का कारण इन्फ्लेमेशन, और वो इन्फ्लेमेशन दूध से, एक कार्बोहाइड्रेट्स, वीट, ज्यादातर वीट से। आप बहुत से लोगों को देखेंगे वो कनक छोड़ गए हैं खाना, पेस्टिसाइड्स है और है, ठीक है। और उससे भी ज्यादा जो रिफाइंड मैदा, जो हम जलेबी खाते हैं, शुगर, रिफाइंड शुगर, सबसे बड़ी पॉइजन कैंसर के लिए। कैंसर फीड्स ऑन शुगर। तो कैंसर की वो लाइफ लाइन जो थी, जो मेरे हिसाब से, मैंने अपनी तरफ से कोई ये प्रबंध नहीं किया था, आयुर्वेद, अमेरिकन डॉक्टर्स, हिंदुस्तान की रिसर्च, सब कुछ 10-10 घंटे पढ़ के, जो कॉमन डिनोमिनेटर्स थे उनमें, शुगर कट करो, तो इसको सवेरे जो चाय पीती थी गॉन, मिल्क प्रोडक्ट्स गॉन, आटा गॉन, मैदा गॉन, एरिएटेड ड्रिंक्स गॉन, राइट, समोसे, जलेबी, एवरीथिंग गॉन। नाउ आई विल टॉक अबाउट द थिंग्स दैट गॉट हर बैक। रिफाइंड ऑयल्स, जितने भी रिफाइंड ऑयल्स हैं गॉन। आई विल टॉक अबाउट हाउ शी केम बैक, द डाइट दैट वी गेव हर। सवेरे उठते ही सबसे पहली चीज जो हमने फोकस की कि कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो, रोटी, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरने लग जाते हैं। तो शाम होने से पहले खाना खाया 6, 6:30,
और सवेरे अगले दिन 10 बजे स्टार्टेड द डे विद नींबू पानी, वार्म वाटर विद नींबू, उसके साथ कच्ची हल्दी, उसके साथ एक लहसुन और सेब का सिरका। उसके आधा घंटा बाद 10-12 नीम के पत्ते, और इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, सीरियसली। मैं सबको बोलना चाहता हूं कि ये ग्रेड 4 स्टेज 4 से ये 40 दिन में वापस आ गई थी। उसके बाद 10-12 नीम के पत्ते, तुलसी, नीम के पत्ते, तुलसी से ग्रीन ब्लड कहते हैं, द डॉक्टर्स कॉल इट ग्रीन ब्लड। फोटोसिंथेसिस होती है जो प्लांट्स में आती है, तो अगर आप 50 ग्राम के करीब पालक के पत्ते या ग्रीन पत्ते आप लें, और सबसे तकड़ी दवाई कैंसर की, कड़वे और खट्टे तत्व, बेरीज। सो वो जो खट्टा पदार्थ और नीम के पत्ते और हल्दी, अदरक, ये सवेरे देना। चाय छुड़वाई तो चाय, जो इंडियन स्पाइसेस, सिनेमम जिसे हम दालचीनी कहते हैं, सिनेमम के साथ काली मिर्ची, लौंग। When the Britishers came, they came because of these spices, right? छोटी इलायची, इसको उबाल के इतना सा गुड़, बस वही इसका शुगर थी, बस इतना सा गुड़ उसमें डाल के वो चाय, नो मिल्क प्रोडक्ट, राइट। उसके बाद नट्स, गैप दिया, और एक सफेद पेठे का जूस, वाइट एशगर्ड, उसका जूस, वो खत्म हुआ। 1-1.5 घंटे बाद ब्लूबेरीज, जो ब्लूबेरीज नहीं अफोर्ड कर सकते मेरे बहन भाई, अनार, आमला इज ऑल्सो अ बेरी, शहतूत, ब्लैकबेरी, बेरीज देनी। बेरीज के साथ इसको 4 पीसेस ऑफ अखरोट और 2 ब्राजील नट्स और मैकेडेमिया नट्स और पीकन नट्स, ये 4 तरह के नट्स, ब्लूबेरीज, और एक ग्लास जूस का जिसमें बीटरूट, चुकंदर, गाजर और एक आंवला, ठक। यू विल नॉट बिलीव, ये करके उसके बाद कुछ नहीं, नथिंग। फिर रात को 7-7:30 जैसे ही दिन छिपा, नो राइस, नो रोटी, किनोआ, द ओनली ग्रेन विच इज एंटी इंफ्लेमेशन एंड एंटी कैंसर, एंटी इंफ्लेमेशन एंड एंटी कैंसर। उसको किनोआ थोड़ा बॉईल करके देना, या बादाम के आटे की रोटी, 2 सब्जियां और इतना सारा सैलेड, बीच में पत्ते। 40 दिन के बाद, निढाल थी पूरी, 40 दिन के बाद पेट स्कैन हुआ। हुसैन साहब हैं इन मोहाली, ही लुक्ड एट द पेट स्कैन, ही सेड, सिद्धू साहब ग्रेड 4 स्टेज 4। अगर जी हाँ। कह रहा है ऑपरेशन करवाना है। मैं हाँ जी। ऑपरेशन दूसरा जो था, कह रहा फिर आप स्कैन के लिए लेके आइए, ये चीजें हैं। ऑपरेशन हुआ दूसरा, इट वॉज वन ऑफ इट्स काइंड ऑपरेशन, क्योंकि पीछे से फ्लैप उठा नहीं सकते थे, तो उठा के मसल ही पूरा चेंज करके यहां लगा दिया, लाइव मसल था। बस 45-50 days after that operation, the PET scan was done, not a single cell of radiant cancer, जो जिसे सिस्ट कहते हैं, जो एक भी नहीं थी। बिलीव यू मी, मैं आप अपने बहन भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि कैंसर कैन बी डिफीटेड अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। जो इलाज कैंसर का है वही फैटी लिवर का है। जिनको ये वेट आता है, जो डाइट इसने ली वो मैंने ली और मेरा फैटी लिवर खत्म हो गया। आई हैव लॉस्ट 25 kgs। लोग मुझे जवान कहने लगे, मैं भी मल्लिका पुखराज का गाना लगा के वो सुन लेता हूं, अभी तो मैं जवान हूं। यू सी, वी हैव रिकवर्ड ब्यूटीफुली। सारसॉप लीव्स, और सबसे बड़ी बात बहनों भाइयों, कोकोनट इज द थिंग दैट वर्क्स मिरेकल्स। अब आप पूछेंगे कि खिलाया क्या भाई? रोटी काट दी, राइस काट दिया, मैदा काट दिया, समोसे काट दिए, चाय छुड़वा दी, फिर खिलाया क्या? किस तेल में? रिफाइंड ऑयल निकाल दिए, ओनली कोकोनट ऑयल, वो भी कोल्लू से। पीली सरसों, उसको कच्ची घनी बोलते हैं। कच्ची घनी का तेल 50 रुपये का, और जड़ी एडी की बोतल 50 रुपये का कोकोनट ऑयल, वही मुंह पे लगा लेना, उसी से खाना बनाना है। कुछ नहीं हुआ इसको। शी केम बैक। ऑलिव ऑयल, जो ऑलिव ऑयल नहीं अफोर्ड कर सकते, कोकोनट ऑयल। जितना खाना बनता था, कोकोनट मिल्क। आप 20 रुपए का नारियल लीजिए, वो जो पानी वाला होता है, गिरी निकालिए,
मिक्सी में डालिए, उसमें पानी डालिए, कोकोनट मिल्क, जितनी मर्जी सब्जी बनाइए उसमें। आमंड मिल्क, जो नहीं अफोर्ड कर सकते आमंड तो कोकोनट है, आमंड मिल्क 15-20 गिरियां, 15-20 गिरी आप बादाम की पानी में डालिए, उसको वो करिए, आमंड मिल्क। मिरेकल हुआ गुरु। जब मैं डॉक्टर के पास गया वहां यमुनानगर, वो मुझे कहने लगा कि ये कैसे हो गया कि किसी विटामिन की कमी नहीं। मैं कहा जी इसको 4 तरह के बीज भी देते थे हम, जो आयुर्वेद में लिखा हुआ आता है। एक सेसमे सीड्स, एक अलसी के सीड्स, पंपकिन सीड्स, मैग्नीशियम, सोने परफेक्ट लग गई, राइट। दीज 4 सीड्स वी गेव, इट्स अ कंप्लीट चार्ट, रिकवर्ड फुली टुडे आफ्टर 1.5 years, राइट। एंटायर फैमिली इज हैप्पी। ये बच्चे 24 घंटे इसके साथ रहते थे, 24 घंटे। वी स्टूड विद हर लाइक अ रॉक। मुझे ये लगता था कि अगर मैं अपनी फैमिली का नहीं कर सकता हूं तो मैं बड़ी फैमिली का क्या करूंगा भाई। द होल वर्ल्ड इज माई कंट्री, ऑल मैनकाइंड माई ब्रेदरन, टू डू गुड माई रिलीजन। तो इसको अगर मैं नहीं बचा सकता तो फिर मैं क्या करूंगा। टुडे आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से कि ये 5-4 चीजें, कोई भी इसमें पैसे नहीं लगते। आप सनलाइट में बैठें, आप अपने ऑयल्स को पूरी तरह से चेंज करें, आप अपना माइंडसेट, इसके पास जाके किसी ने ये नहीं कहा कि आप ठीक नहीं होगे। जो जाता था मम्मी ठीक। और ये इतनी बहादुर थी, केमोथेरेपी के दौरान, हर चीज के दौरान इसने कभी एक बार ऑफ नहीं की, और एक बार ये नहीं किया कि भाई कहीं मैं चली ना जाऊं। द ओनली टाइम व्हेन शी मैरिड हर सन, तब मुझे बोला थोड़ा, मैंने कहा तुझे कुछ हो ही नहीं सकता है। ये पॉजिटिव ख्यालात जो है ना, ये मैनिफेस्टेशंस जो हैं, कोई सपोर्ट करता हुआ फैमिली में, क्योंकि जैसे ही आदमी के मन में ये आ गया ना कि मैं बचूंगा नहीं, कौन पाई। आपको कहता हूं, इलाज हिंदुस्तान में हुआ है, 10-12 लाख से ज्यादा लगे नहीं। राजेंद्र हॉस्पिटल में डॉक्टर बेनीपाल, वो मशीनें हैं भाई। जो स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल है ना अमेरिका में, सेम मशीनें हैं, सेम मशीनें हैं। वो पटियाला में भी है, अमृतसर में भी। वो हमारी सरकार के दौरान प्रोक्योर हुई थी और इन्होंने उन्हें लागू करके प्रॉपर तरीके, ये तरीका होता है। मैं जब गया, मैं इतना खुश हुआ उस रेडिएशन से। शी रिकवर्ड कंप्लीटली। फिर देयर वर सो मेनी डॉक्टर्स हु हेल्प। जब इसको, ये स्टेज 4 कैंसर, सबने कह दिया स्टेज 4 है, इसके जख्म हील ही नहीं हो रहे थे। ऑपरेशन के जख्म जो थे, टांके खुल गए और वो जख्म हील नहीं हुए। ये मेटास्टेसिस का वो है, मुझे डॉक्टर थिंड है पटियाला में, वो रोज आता था बेचारा, रोज अपने साथ बंदा लेके आता था और रोज पट्टी होती थी। 15-20 दिन नीम के पत्ते, ये सब जो डाइट हमने शुरू की थी, ऑफ मिल्क, ऑफ मैदा, ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, किनोआ, वेजिटेबल्स, और 70% रॉ फूड, मतलब शलगम, मूलियां की ਇਹਦਾ रस, चिट्टे पेठे का रस। 40 days she recovered. This is all that I have to say. Grade 4 coming back. चलो बाहर लोग जाके विदेश चले गए, मैं मनसादा 2 करोड़ लगे जी, 2.5 करोड़ लगे जी, ये इतने पैसे में इलाज हुआ। लेकिन जब कोई नहीं था हम में से, जब ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद रचा, उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ों के इलाज बताए हैं जो हम तभी करते हैं जब मुसीबत आती। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ, ਬੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹੋ। मैं क्या पूरी तरह अवेलेबल है इस टाइम। शी वॉज गिवन वाटर विच हैड pH levels of 7। ये सब तो इंपॉर्टेंट चीज है। ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਟਡ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਪੋਲਿਊਟਡ ਪਾਣੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਂਦਾ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਲਾ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ, ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ pH ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ 7 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। दैट इज, क्योंकि कैंसर पनपदा एसिडिक बॉडी च, एसिडिक बॉडी ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਲਕਲੀਜੈਨਿਕ ਬॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਪਨਪਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ 72% ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ pH ਲੈਵਲ 7.0, ਡੀਪ ਬੋਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ 7.2 ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਵਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੱਤੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਓਗੇ, ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਹੈ ਤਾਂ 7 ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਓਗੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਐਸਿਡਿਕ ਹੈ, 9 ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 9 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 6 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 72% ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ हिस्सा, आपके जिस्म का जो 72% वॉल्यूम है वो पानी है। तो ये से भी बन जाएगा खीरा और वो डाल के। नॉर्मली हम अब जब पी रहे हैं नॉर्मल पानी में खीरा, नींबू और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी है, अपने आप में ही वो कैंसर के लिए दवाई है, एक्सरसाइज। आप हाँ बिल्कुल, कैंसर पनपता है एसिडिक शरीर में। अगर आपने दाल भी बनानी है, दाल को अगर आप भिगो दोगे एक रात पहले, इसको एक कटोरी से ज्यादा नहीं देते थे लेकिन रात को भिगो देते थे, चने खाने हैं राइट, इससे यूरिक एसिड वगैरह, तो अगर आप एक रात पहले उसको भिगो दोगे वो एसिडिक से अल्कलाइन हो जाता है। अब इसमें कितना अवेयरनेस स्प्रेड करने में कितनी देर लगती है भाई। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये एक साधारण आम आदमी जो सफर कर रहा है उसको पता ही नहीं है। ये वो सारी दुकानदारी बंद करवा रही है। नहीं 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 नहीं, मैं देखो किसी दी दुकान बंद नहीं कर रहा। नहीं 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 नहीं, देखो एक मिनट मैं देखो, मैं किस्से दे बारे मैं कोई गलत गल नहीं की। शक्कर यूज कर और एक मिनट तुसी देखो, मैं तो देखो जो मैं कह रहा ना, मैं इनू मनदा नहीं हां। आई एम नॉट बिलीविंग इट बिकॉज समबडी एल्स टोल्ड मी। नो, मैं जानना, मानने और जानने में बड़ा फर्क है गुरु। जब तुम्हारी अपनी बीवी, उसको आप ये कहो कि स्टेज 4 की कैंसर है और उसके पास 3% चांस है बचने का, वहां से अगर वो, और एलोपैथी का सारा इलाज करवाया, कोई चीज नहीं छोड़ी, इसको इसने जोर लगा लिया, रेडिएशन भी हुई, सब कुछ हुआ, एक एक चीज हुई, उसका अपना रोल है रिकवरी में। लेकिन उसको अगर डाइट से, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं बिफोर नोनी कंक्लूड्स, ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। मुझे एक बंदा मिला सनौर से, कहना भाजी सानू कनाडा तो हमें वापस भेज दिया गया बिकॉज मेरे फादर को स्टेज 4 कैंसर था और मैं आज भी जिंदा, आप मिलो। मैं तू किस तरह ठीक करते भाई? कहना सर मैंने 2 हफ्ते उनको चुकंदर के जूस, चुकंदर, आंवला और गाजरों के जूस पे रखा। जब मैं कहा सीजन तो पूरा नहीं होता, कहना ऑरेंज गाजर आती उस पर रखा। कहना 2 हफ्ते बाद खड़े हो गए जी, कहना अभी तक जिंदा है, 10 साल हो गए इस बात को। फिर एक लेडी मिली मुझे, कह रही है सिद्धू साहब मैं वहां से नीम आया, मैं नीम के पत्ते खाती हूँ, काफी पत्ते वगैरह खाती हूँ, मैं कोई कुक्ड फूड नहीं लेती, मैं थोड़े बहुत सलाद ले लेती हूँ, और हार श्रृंगार का बूटा होता हार है, श्रृंगार का बूटा, सार सौंप ली। मेरी डॉटर ने 700-700 रुपए में ये सार सौंप ली उनकी चाय। वो असी मतलब गैप तो दिंदे ही नहीं। पहले क्या करती थी, बाल्टी आइसक्रीम, कुरकुरे। जब ये बीमार, एक मिनट में, जो बीमार नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना बिल्कुल, क्योंकि ये लोगों ने ली जा रही है, ठीक है। रात को वो नमकीन, सारा वर्ल्ड नमकीन छोड़ दो इसको। ये जो पैक्ड फूड्स हैं, ये जो रिफाइंड फूड्स हैं, और वो नए प्रोडक्ट निकालेंगे ही जब उन्हें ये समझ आएगी कि भाई, और भाई बेसिक चीज है, ये स्वाद है 20 सेकंड के लिए, और ये मशीन है 24 घंटे की। तुम 20 सेकंड के स्वाद के लिए 24 घंटे मशीन खराब रखो। मैं ये कहता हूं कि कैंसर कैन बी प्रिवेंटेड भाई, इट कैन श्योरली बी प्रिवेंटेड। ਸਰ ਮੈਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਕਰਨਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਭਾਲਾਂ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਚੱਲੀਏ। 100% support। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਤਾ ਐਂਡ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ मैं कहा इन्नी तो मैं ग्रेजुएशन वेले नहीं की मित्रा, पेपर वेले नहीं की। ना मैं देखो डॉक्टर देखो, डॉक्टर मैनू क्रिकेट नहीं सिखा सकते, मैं उन्होंने डॉक्टरी नहीं सिखा सकता। मैं डेंजरस एरिया च नहीं अप्रोच करता। मैं इनू क्या, मैं कहा नोनी कैंसर दे सैल जे 12 घंटे का वक्फा मिलता है, जिन्हों आप कहने फास्टिंग, मैं क्या खड़े हो ही नहीं सकते। यू आस्क कर कि भाई मैंने 72 घंटे फास्टिंग की, पूछो 72 घंटे, 3 दिन पानी, पहले खुद करता था फिर इसको करवाता था,
तो इसको मैं 13-14 घंटे तक ले गया, ठीक है। Because of her, ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ all of us. ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ Same time. ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਐਫਰਟ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਐਫਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਇਹੀ ਹੈ, efforts ਹੈ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਬੈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ मैक्सिमम कैंप्स ना ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਈ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ सारे ने ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ- सेम खाता नहीं नहीं सुन ला सेम नहीं खाता ये बड़ी बिच्चों कई बार गुर्रा मारती है मैं दसदा ये क्या करती है बीच में क्या है और वहाँ फैमिली का रोल आता है ਵੈਸੇ एक ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ सैर बड़ी ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ घूमे ताकि फिर भूख लगी नहीं नहीं और ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ ਤੁਸੀਂ नहीं 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 मैं क्या इट्स जस्ट वी हैव वन अ बैटल ਬੈਟਲ ਜਿੱਤ ਲਈ 4 ਸਾਲ ਅਗਰ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਿੰਮ ਖਾਵੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਔਰ ਗੁर्रा ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੁਣ ਲੈ ਨਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚਟਪਟਾ ਖਾਵਾਂ ਕੁਰਮੁਰੇ ਕੁਰਕੁਰੇ ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਿਪਸ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਚੱਕ ਲਈ ਔਰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਲਈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਬ ਲੁਕੋ ਕੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਲਾਈ यहाँ जब खुला मैं कहा दिखाओ भी बैग 3-4 डिगे ताड़ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ 700 रुपए ਦੇ ਹੈ किनोवा ਦੇ चिप्स है मैं किनोवा ਦੇ चिप्स नहीं है मैंने कैलोरी चेक पढ़ करके लिए किनोवा के चिप्स उसमें 800 कैलोरी निकालो मैं क्या वनडे तो कई बार पेशेंट जो है ना वो बाज नहीं आता वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इस उम्र में भी वो लेकिन वहां पे आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा हाँ घर में ही नहीं आया तो चीनी ਤਾਂ में ਦਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਫਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ टाइम मैं कह रहा हूं कि मैं मुझे याद है कि बच्चन साहब को दुआएं मौत के मुंह से खींच लाई थी नूनी का किस्सा भी कुछ ऐसे ही अब मैंने कैंप्स Seriously? लगाए जब मेरी मतलब कीमोथेरेपी चल ऐसा ही रही है थी किस्सा तब भी मैंने कैंप्स लगाए और और- 1200 बंदा आया और भगवान ने हिम्मत दी मुझे शक्ति दी कि उस हालत में कि सुबह ऐसे मैंने कीमो लगाई है मैं 12 घंटे खड़ के जब तक लास्ट मरीज मेरे को क्वेश्चन ना पूछ ले और मैं जवाब ना दे दूं मैं वहां से हिली नहीं और वही कैंप जारी रखेंगे ਹਲਕਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਆ ਹਲਕਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੋਂ ਸਾਰ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ मैं ऑलरेडी शुरू कर चुकी नहीं हूँ सार ले ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ देखो मित्र प्यारे मैं उधर शुरू करती हूँ, मैं फरवरी आज में आई। कोई सियासत की गल नहीं करना चाहता नहीं नहीं एक मिनट यार एक मिनट मेरी गल सुन ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਦੀ ਸੈਂਕਟਿਟੀ ਆਫ ਦਿਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਲ ਬੀ ਗੋਨ ਜਿੱਥੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਛੇੜਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਲੇਕਿਨ देयर आर पीपल हु वांट्स यू टू कम टू बैक टू पॉलिटिक्स एंड देखो। सेकंडली नाउ यू आर फ्री कंपैरेटिवली all right okay I'll answer this and no other question when are you coming back to politics no listen देखो I played cricket commentary motivational talks election लड़े मतलब सतरंगी जीवन जिया shows laughter challenge big boss फलाना टमकाना मतलब you name it I was not depending on anybody ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੋਵੈਸ ਸੀ there was no dependence लेकिन ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਛੱਡੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਧੌਣ ਲੈ ਜੂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀ ਹੈ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਸ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਹੀ- ਇਹ ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਅਸਲੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ
ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਗੁਰੂਦੇਵ ਓਕੇ ਲਵ ਯੂ ਹਾਂਜੀ ਪਿਕਚਰ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਸ਼ੌਕ ਮੈਡਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਚਲੋ ਵਿਦ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਆਫ ਗॉड ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਫਰਟਸ ਕਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਵਾਪਸੀ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇਖੋ। ਸਿੱਧੂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਦਨ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਵਾਪਸ ਸਿੱਧੂ ਦੋਨੋਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਗੜਾ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹਾਂ 10 ਵਜੇ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੂੰ ਸਭ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ 2-2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਲੇ